अस्सलाम वालेकुम। परवीन की रसोई में आप सभी का इस्तकबाल है। इस भयंकर गर्मी में गर्मी को दूर करने के लिए और गर्मियों का तोहफा आज हमने बनाया है आम पन्ना। क्योंकि इसे पीने से गर्मी में तो राहत मिलती ही है, साथ ही हमें लू भी नहीं लगती है। तो चलिए बनाते हैं आज खट्टा मीठा लजीज आम पन्ना। आम पन्ना बनाने के लिए हमने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। इन कच्चे आमों को हमने अच्छे से धो लिया था, तो अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। आप चाहे तो छिलके के साथ ही इन्हें उबाल सकते हैं, लेकिन आज मैं छिलका उतार कर ही इन्हें उबालूंगी। आप देखिए, हमने सभी कैरियों के छिलके उतार लिए हैं। अब हम इन्हें बीच से कट करके पतला पतला कट कर लेंगे। आप इन्हें केरी या कच्चे आम कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो मैंने केरियाँ ली है, इनकी गुठलियाँ अभी पकी नहीं है, तो इसलिए बीच से आराम से कट गई। आप इन कैरियों को छीले बिना काटे बिना कुकर में उबाल सकते हैं। मैं इन्हें खुला ही उबालूंगी पतीले में, तो इसलिए मैं इनके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। और वैसे भी आप इन कैरी को खुला भी उबालेंगे तो ये बहुत ही जल्दी उबल जाती है। हमने सारी कैरियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और जिस पतीले में हम इन कैरियों को उबालेंगे उसमें हम ये सारी कैरियाँ डाल देते हैं। अब इस पतीले में हम पानी डालेंगे, और पानी हमें इतना डालना है कि कैरियाँ हमारी अच्छे से डूब जाएं। मैंने 1.5 कप जितना पानी डाला है। इन कैरियों को हमें उबालना है, तो पतीले को हम गैस पर रख देंगे। एक उबाल आने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और पतीले को ढक्कन से कवर कर देंगे। अब हमने मिक्सर जार लिया है, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून भुनी हुई सौंफ और 1.5 टीस्पून भुनी हुई काली मिर्च। 1 टेबल स्पून डालेंगे काला नमक और 1 टीस्पून नमक। साथ ही 2 टेबल स्पून हम डालेंगे चीनी, जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से पिस जाएं। और ढक्कन लगाकर हम इन्हें फाइन पीस लेंगे। मसाले हमने पीस लिए हैं। हमने इन्हें बारीक पीस लिया है, लेकिन एक बार चालनी में हम इन्हें छान लेते हैं। छानने से जीरा और सौंफ के कोई भी अगर बारीक बारीक दाने रह गए हैं, तो वो चालनी में ही रह जाएंगे। आप देखिए, थोड़े से दाने चालनी में रह गए हैं, तो इन्हें हम साइड में रख देंगे। तो अब हमारा मसाला एकदम फाइन हो गया है। हमारी कैरियों को उबलते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं, तो इन्हें भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारी कैरियाँ भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हमने इन कैरियों को अच्छे से ठंडा कर लिया था। अब हमने मिक्सर जार लिया है, तो इन सारी कैरियों को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक जरूर डालने से आम पन्ना में टेस्ट अच्छा आएगा। तो हम इन कैरियों को भी ढक्कन लगाकर एकदम फाइन पीस लेंगे। और देखिए, हमने इनको भी एकदम फाइन पीस लिया है। आम पन्ना में हम फ्रेश पुदीना भी डालेंगे, तो इसके लिए हमने 50 ग्राम पुदीना लिया है। पुदीना को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब ढक्कन लगाकर इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे। और देखिए, कैरी के साथ पुदीना पीसने से हमारी कैरियों का कलर ही चेंज हो गया है, और इसे भी हमने एकदम फाइन पीस लिया है। अब हमने वही पतीला लिया है जिसमें हमने कैरियाँ उबाली थी। इसमें हम चालनी रखेंगे, और कैरी और पुदीना के सारे पल्प को हम इसमें छान लेंगे। कोई भी दाना यदि रह गया है, तो वो चालनी में ही रह जाएगा। ऐसे इसे छानना ऑप्शनल है, आप इस प्रोसेस को अवॉइड भी कर सकते हैं। सारे पल्प को हमने छान लिया है, और देखिए हमारा पल्प एकदम स्मूथ हो गया है। अब इस पल्प में हम चीनी डालेंगे। चीनी हमने 500 ग्राम ली है। और अब मैं आपको ये बता दूं, यदि आपको खट्टा मीठा पीना पसंद है, तो आप चीनी 500 ग्राम डालें। और आपको खट्टा पसंद नहीं है ज़्यादा, तो आप इसमें 1 किलो में 1 किलो चीनी भी डाल सकते हैं। या फिर 1 किलो कैरी में आप 750 ग्राम चीनी भी डाल सकते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि खट्टा हो जाए, तो आप एक डब्बे में चीनी को पीस कर रखिए। किसी को खट्टा लगे तो आप थोड़ी सी चीनी उसमें मिला के दे दीजिए, मीठा हो जाएगा। अब इस पतीले को हमने गैस पर रख दिया है, क्योंकि हमें इस पल्प को पकाना भी है। पकाने से यह होगा कि जो हमारा ये आम पन्ना है 6-7 महीने तक ख़राब ही नहीं होगा। फ्लेम को लो कर दें, और इसे हल्का हल्का चलाते रहें, ताकि नीचे लगे ना। और हाँ, एक बात और, हम आम पन्ना बना रहे हैं तो आप इसे स्टील के बर्तन में ही बनाएं, एल्यूमिनियम के बर्तन में गलती से भी ना बनाएं। और जो हमने आम पन्ना के लिए मसाला बना के रखा था, वो अब हम इसमें डाल देंगे। मैंने सारे मसाले 1 किलो कैरी के हिसाब से प्रॉपर डाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको कम ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मसाले को हम आम पन्ना में अच्छे से मिला देंगे। इसकी हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, लेकिन हमें इसे ऐसा बनाना है कि जब उंगलियों के बीच में हम इसे रखें तो हल्की सी चिपचिपाहट हो। मसालों को तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मुझे तो अब ये गाढ़ा लग रहा है, क्योंकि कैरी उबालते वक्त पानी मैंने थोड़ा ही डाला था। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5 मिनट ही हुए हैं इसे गैस पर रखे हुए। तो अब हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। चम्मच में इस तरह से ले और थोड़ा ठंडा होने दें, फिर हाथों में लेकर इसे चेक करें। तो आप देखिए, इसमें कोई तार तो नहीं बन रहा है, लेकिन मेरी उंगली चिप चिप कर रही है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसे हमें अच्छे से ठंडा होने देना है। और अभी देखिए, हमारे इस आम पन्ना की कंसिस्टेंसी इस तरह की है। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा होगा।
आम पन्ना हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है और देखिए ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो गया है। आम पन्ना में जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज ना हो तो इसके लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे या फिर 2 नींबू समझ लीजिए। नींबू का रस डालने से चीनी जमती नहीं है। नींबू के रस को आम पन्ना में अच्छे से मिला देंगे। तो अब हम इसे बनाकर देखते हैं कि पीने में कैसा बना है। इस बाउल में हम 1 लीटर पानी डालेंगे। पानी हमने ठंडा ही लिया है। इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून जितना आम पन्ना। पानी में इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको और कुछ नहीं डालना है। हाँ, बस यदि आपको ये थोड़ा खट्टा लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल सकते हैं। पानी तो हमारा ठंडा ही है लेकिन थोड़ी सी बर्फ अब भी हम इसमें डाल देंगे। वैसे तो हमने पुदीना आम पन्ना में डाला है लेकिन थोड़े से पुदीना के पत्तों को हम इस तरह से तोड़कर डाल देंगे ताकि आम पन्ना दिखने में अच्छा लगे। तो अब हमारा ये आम पन्ना ग्लासेस में सर्व करने के लिए तैयार है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह आम पन्ना ग्रीन क्यों नहीं है। तो जी हमने इसमें फूड कलर नहीं डाला है। जो आम पन्ना ग्रीन होता है उसमें फूड कलर डाला जाता है। 3 गिलास तो हमने आम पन्ना से भर लिए है। बाकी 2 गिलास जितना आम पन्ना बाउल में बच गया है। थोड़ी सी बर्फ़ और हम इन ग्लासेस में डाल देंगे और खूबसूरती के लिए पुदीना की पत्तियों को हम इस तरह से लगा देंगे। अब लग रहे हैं ना तीनों ही ग्लासेस बहुत ही ज़्यादा शानदार। और अब क्या, अब ठंडा ठंडा आम पन्ना आप पिए, गर्मी से राहत दिलाए अपने आप को और लू से भी। जो हमने ये आम पन्ना की चाशनी बनाकर तैयार की है इसे आप किसी कांच के जार में भरें और भरने के बाद आप इस जार को फ्रिज में रख दें ताकि ये 6-7 मिनट तक ही ख़राब ना हो। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से आम पन्ना बनाना बताया है। बस आप इसके मसालों और इसकी चीनी को अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए और पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।